अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आशी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इससे निम्मो की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तभी नदीम उसे कहता है कि तुम उसे अपनी बीमारी के बारे में बता दो, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी। लेकिन आशी कहती है मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है अपने ख्वाबों की वजह से। यहाँ पर निम्मो बहुत परेशान होती है। वो अचानक बाहर आती है तो देखती है कि एक लड़का उसे देख रहा होता है। वो देख के घबरा जाती है। अगली सुबह जब वो अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे जाती है दुआ वगैरह करने, तब भी वहाँ पर वही लड़का उसे नज़र आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है हर जगह उसे देखकर। वो जल्दी जल्दी घर आती है और पसीनों पसीन हो जाती है। इतनी देर में उसकी मामी उसके लिए शरबत बना के लाती है, जो कि उसकी दोस्त ने चीनी दम करके दी होती है, और कहती है ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। तो निम्मो वो शरबत पकड़ लेती है और कहती है कि मुमानी आप तो जहर भी दे दें तो मैं पी लूँगी। उसकी मुमानी कहती है इतनी भी मैं जालिम नहीं हूँ। वो शरबत पी लेती है। बाद में फिर बाहर आती है तो देखती है कि वही लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। काशिफ को वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दिल में सोचती है कि क्या मैं मुमानी को बता दूँ काशिफ के बारे में, लेकिन फिर सोचती है अगर मैंने बता दिया तो वो मुझ पे और जुल्म करने लग जाएंगी। यहाँ पर काशिफ अपने घर जाता है और वो सबसे कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम निम्मो है और मैं उसी से ही शादी करूँगा। उसके माँ बाप नहीं है, वो अपने मामू के साथ रहती है। जब ये बात उसके बाबा को पता लगती है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम्हारी शादी तुम्हारी खाला की बेटी से तय हो चुकी है। उसकी अम्मी भी कहती है कि मैं क्या कहूँगी अपनी बहन को, कश्यप तुम्हारे नाम से बैठी हुई है। तो वो कहता है कि मैं शादी तो इसी से ही करूँगा। यहाँ पर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके अब्बू कहते हैं कि चलो तुम परेशान ना हो, कुछ सोचते हैं इस बारे में। वैसे भी उसका फ़ैसला वो सुना के चला गया है। यहाँ पर निम्मो फ़ोन करती है अपनी बहन को, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। नदीम अपने दोस्त के पास आता है वसीम के, और उसके घर रहने लग जाता है क्योंकि वो अपना घर बेच देता है अपनी बीवी के इलाज के लिए। यहाँ पर वसीम कहता है कि मेरी अम्मी ने कहा है कि तुम जब मर्जी तक यहाँ पर रह सकते हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वो कहता है कि चलो ठीक है। काशिफ का बहुत बुरा हाल होता है। वो निम्मो के बारे में सोच रहा होता है। इतनी देर में अयूब की कॉल आती है निम्रा को, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा छत पे इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही निम्मो छत पे जाती है तो अयूब वहाँ पर आता है। वो उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि अब यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने तो मुझे छोड़ दिया है ना। वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जाने से पहले एक दफ़ा सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था। मेरे अब्बू ने कहा है कि अगर मैंने शादी ना करी तो मुझे घर से निकाल देंगे। यहाँ पर काशिफ के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी उसके अब्बू उसकी अम्मी को कहते हैं कि अगर हमने उससे शादी ना करी तो वो कुछ भी कर लेगा, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने बगावत देख ली है। फ़िलहाल उस लड़की को देख लेते हैं, तुम्हारी बहन की बेटी को बाद में देख लेंगे। उसकी अम्मी कहती है चलो ठीक है। यहाँ पर निम्मो कहती है कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली, ठीक है जो तुम्हारा फ़ैसला है। तब वो कहता है मैं भी मजबूर हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे कहते तो तुम क्या करती। इतनी देर में वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये सारे कागजात वगैरह और कुछ ख़त देने आया हूँ जो तुम मुझे लिखती रही हो। वो ये देकर चला जाता है। निम्मो जब वो लाती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और सब फाड़ने लग जाती है, और उसे अयूब के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन जैसे ही वो अपनी बुक्स वगैरह लेने बाहर जा रही होती है कि फिर वही काशिफ उसका पीछा करता हुआ आ जाता है। उसे याद आता है कि ये लड़का तो रात भी हमारे घर आया हुआ था। तभी वो जल्दी जल्दी से घर जाती है और स्पीड से जा ही रही होती है अपने अंदर के। इतनी देर में वहाँ पर एक औरत आती है। वो कहती है कि क्या तुम निम्मो हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो उसे कहती है कि मेरा शोहर मुझे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, मैंने सुना है तुम जो दुआ करती वो कबूल हो जाती, मेरे शोहर के लिए भी बद्दुआ कर दो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। यहाँ पर काशिफ परेशान होता है तो डॉक्टर उसे कहती है कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इन्हें लाहौर लेकर चली जाएं, वैसे भी इनका बहुत ज़्यादा कैंसर फैल चुका है। तो वो कहता है कि चले ठीक है। यहाँ पर निम्मो बहुत परेशान होती है। तभी वो फ़ोन करती है नदीम को और कहती है कि आशी कैसी है, कितने दिनों से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। तभी नदीम मुझसे कॉल उठाता है और झूठ बोल देता है कि अभी तो मैं बाहर हूँ, जैसे ही घर जाऊँगा तो तुम्हारी उससे बात करवा दूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पर रहमान साहब आते हैं और अपनी बेगम को कहते हैं कि ये लो मिठाई, निम्मो का एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। अगले दिन काशिफ अपने घर वालों के साथ निम्मो का रिश्ता लेकर आ जाते हैं। तब उसके अब्बू कहते हैं कि हमने कहीं तो इसका रिश्ता करना ही था, तो चलो मैंने सोचा कि यहाँ पर कर लेते हैं, वैसे भी इसके तो काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं। उसकी अम्मी भी बड़ी बड़ी छोड़ने लग जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है हम कब से बैठे हैं, आप लड़की को तो बुलाएं। इतनी देर में निम्मो भी आ जाती है। निम्मो जैसे ही आती है और वो काशिफ को देखती है कि ये तो वही लड़का, वो घबरा जाती है और
फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है। उसकी अम्मी कहती है ये क्या हो गया। उसकी मानी कहती है कि बेचारी शर्मा गई होगी, मैं अभी इसे लेकर आती हूँ। वो अंदर जाती है और कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई हो, तुम्हें अपने मामू का ज़रा भी ख्याल नहीं है, फ़ौरन नीचे और ये ड्रामे ना करो। यहाँ पर अय्यूब वापस जा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि निम्मो मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसके मामू कहते हैं कि बिन मांगे बच्ची है, वैसे भी आप देख लें इसे। यहाँ पर निम्मो आती है तो काशिफ उसे फिर घूरियाँ डालने लग जाता है। इस पर उसकी अम्मी कहती है कि तुम क्या कर रही हो। इतनी बात करती है कि निम्मो उठ के फिर चली जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। उसकी अम्मी कहती है ये क्या बात हुई, बार बार उठ के चली जाती है। उसके मामू कहते हैं मैं अभी देख कर आता हूँ। जब वो देखने जाते तो निम्मो बता देती है कि ये काफ़ी दिनों से मेरा पीछा कर रहा था मामू, ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी उसके मामू बताते हैं कि वो सब कुछ मुझे बता चुका है, वो तुम्हें पसंद करता है, तुम मुझसे शादी कर लो, वो तुम्हें खुश रखेगा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी आज है कल नहीं है, मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारी शादी कर दूँ। इतनी देर कह के निम्मो बाहर आती है और कहती है कि हाँ जी आपको जो पूछ रहा है मुझसे पूछे। तभी काशिफ की अम्मी कहती है कि बार बार तो तुम उठ के चल जाती हो, अब तो नहीं चली जाओगी। तो वो कहती है कि नहीं। इतनी देर में काशिफ के अब्बू कहते हैं कि इन दोनों को साथ मिलकर कुछ बातें करने दें ताकि एक दूसरे को जान ले, तो रिश्ता हम पक्का कर दें। यहाँ पर ये दोनों बातें करने आते हैं। तभी काशिफ उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पहली नज़र में ही तुम्हें देखा था तो प्यार हो गया था। मैंने तुम्हें पहली बार हकीम साहब के उधर देखा था क्योंकि मैं वहाँ पर अपने अब्बू की दवाई लेने भी आता हूँ। निम्मो बेचारी सोचती है कि अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पर जैसे ही काशिफ के घर वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि इनसे कुछ बढ़ चढ़ के जहेज़ ही मांगना है। इतनी देर में जैसे ही रहमान साहब आते हैं तो काशिफ के अब्बा कह देते हैं कि भाई जहेज़ वगैरह ज़्यादा देना क्योंकि आपको पता है लोगों ने देखना ही होता है। तभी रहमान साहब कहते हैं कि हाँ जितना हमसे होगा हम सब कुछ करेंगे, आप परेशान ना हो। यहाँ पर काशिफ उससे कहता है कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप कौन से ऐसे ख्वाब है जो देखती हैं और जाकर ताबीर पूछती है हकीम साहब से। निम्मो परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कोई भी ख्वाब नहीं, बस जो हम लोग देखते हैं मैं भी वही देखती हूँ। इतनी देर में वो जो बात करके आ जाते हैं तो काशिफ के अब्बू कहते हैं कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है और उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। जैसे वो उनके घर से बाहर आते हैं तो एक औरत आती है और कहती है कि क्या तुम लोग निम्मो के घर गए थे उसका रिश्ता लेकर, वो बहुत ही बदबख्त लड़की है। यहाँ पर काशिफ के घर वाले जब चले जाते हैं तो निम्मो के मामू कहते हैं कि बस दुआ करो कि इसकी शादी यहाँ पर हो जाए। जैसे ही वो बात करती है काशी निम्मो से तो कहती है कि तुम परेशान ना हुआ करो। तो वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें बीमार देखा था। कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही वो अपनी बहन को अपने रिश्ते के बारे में बताती है जिसे सुनकर आशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो तुम खुश रहो, मैं वैसे भी कहती थी ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा ही लड़का होगा, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।